बदिउज़्ज़मा खां पॉलिटेक्निकल इंस्टीट्यूट के बॉयज़ एंड गर्ल्स स्टूडेंट्स को मारा और पीटा गया। हालात इतने नाजुक हो गए कि स्टूडेंट्स वहां से अपनी जान बचाकर किसी भी तरह भाग निकले। मैटर इतना गंभीर हो गया कि थाने से 4 गाड़ियां वहां पहुंची। दरअसल ये खबर आ रही है कि बिहार के ज़िला मधुबनी के अररिया थाना इलाके में वाक़ NH 57 के किनारे सीतामढ़ी ज़िला के बदिउज़्ज़मा खां पॉलिटेक्निकल इंस्टीट्यूट पुपरी के लड़कों और लड़कियों को GP मधुबनी के हॉस्टल के कुछ तलबा और मकामी लोगों ने मिलकर बुरी तरीके से मारा और पीटा। कई तलबा शदीद ज़ख्मी हो गए। ज़ख्मियों में बिशान सिंह भी शामिल है, जिनका सर फट गया। सतीश कुमार का हाथ टूट गया। अभिषेक कुमार के सर पर कई मकामात पर गहरी चोट के निशान देखने को मिले। कृष्णा कुमार समेत दर्जनों बच्चे ऐसे हैं जो शदीद जख्मी हुए। माहौल बहुत ही नाजुक बताया जा रहा है। जानकारी के बाद अररिया थाने की पुलिस की 4 गाड़ियां वहां पहुंची और हालात को काबू में करने की कोशिश की, लेकिन वहां की सूरत हाल को देखकर किसी भी तरह बच्चों को वहां से थाने लाया गया, जिसके बाद वहां फंसे हुए बच्चों को कुछ सुकून और राहत की सांस मिली। तालिबे इल्मों ने यह भी बताया कि हालात इतने ख़राब हो गए थे कि हम अपनी जान बचाने के लिए किसी भी तरह वहां से भाग निकले। अब तलबा इस बात को लेकर परेशान है कि वो 10 जुलाई को होने वाले मौजूदा इम्तिहान में शरीक नहीं हो सके, जिसकी वजह से इन तलबा का साल ख़राब हो सकता है, काफ़ी परेशानियों का सामना पड़ सकता है। तो इस मामले को लेकर तलबा और तालिबात ने SBTE से अपील की है कि सूरत हाल की संगीनी को समझते हुए इम्तिहान मनसूख करके दोबारा इम्तिहान लिया जाए, ताकि हम भी शिरकत कर सकें। बदिउज़्ज़मा खां पॉलिटेक्निकल इंस्टीट्यूट पुपरी के वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर राकेश कुमार ने कहा कि यह एक इंतहाई काबिल मजम्मत वाक़या है और किसी भी तालिबे इल्म के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे तलबा का फ़ोन आया और उन्होंने मुझे सारी सूरत हाल के बारे में बताया। इसके बाद हमने वहाँ के प्रिंसिपल से भी बात की है। मज़ीद कार्रवाई की जाएगी। मेरा नाम आदित्य कुमार तिवारी है और जो वर्तमान की परिस्थिति है उससे अवगत कराते हुए हम बस इतना ही बताना चाहते हैं कि जो हम लोग के साथ अभी जो बीत रहा है, ये एक ऐसा घटना है जो घटना एक काल्पनिक दृश्य की तरह दिखाई दे रहा है। जो हम लोग पे बीता है इसका गवाह सिर्फ हम लोग ही हैं और दूसरा कोई नहीं है। हम लोग 2 तारीख को जितने भी छात्र हैं यहाँ सीतामढ़ी से ट्रेन के माध्यम से, बस के माध्यम से वहाँ पहुँचे मधुबनी एग्ज़ाम देने के लिए सेंटर पे। हम लोग ऐसा नहीं है कि कहीं नया जगह पे गए थे पहली बार एग्ज़ाम देने के लिए, फिर हम लोग का फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था। हम लोग पिछले 3 सेमेस्टर से जहाँ तहाँ एग्ज़ाम देते आ रहे हैं। सीतामढ़ी भी 2 बार एग्ज़ाम दिए, मोतिहारी भी सेंटर में करा, वहाँ भी एग्ज़ाम दिए हम लोग। ऐसे इस प्रकार का कभी भी उग्र वाला जो माहौल है, वातावरण है, इससे हम लोग परिचित नहीं थे। हम लोग 2 तारीख को पहुँचे हैं। 2 तारीख को पहुँचने के बाद सब कुछ अपना एडजस्टमेंट जो जिसका जहाँ लगा व्यवस्था, जिसका जहाँ पे रूम था, अपने अपने किराए का जो रूम था, वहाँ पे पहुँचने के बाद सब लोग आराम करने लगे। शाम के करीब में एक हम लोग का बैचमेट है, उससे झगड़ा का झड़प का मतलब कि नॉर्मली बाहरी लड़कों से उसका झड़प हुआ है। इसका घटना का हम लोग को सूचना मिला बस। हाँ, उसका मुख्य कारण यही बताया जा रहा था कि रैगिंग है। मतलब बाहरी कॉलेज के मधुबनी के जो छात्र हैं उनके द्वारा यहाँ के कॉलेज को प्रताड़ित किया जा रहा है। छात्रों को मजबूर किया जा रहा है कि तुम लोग मतलब जितना हो सके उतना रिस्पेक्ट दो, ये करो वो करो, ऐसे नहीं चलोगे, शर्ट पहन के चलो तो बटन पूरा ऊपर तक ला के चलो, शर्ट नीचे करके चलो, 6 बजे के बाद तुम निकलोगे नहीं। अन्य प्रकार के मतलब तरीक़ों की रैगिंग वगैरह की जा रही थी। उसी का विरोध करने पे हाँ, उस लड़के ने विरोध किया क्योंकि हमारे यहाँ जो कैंपस है यहाँ पे रैगिंग ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हम लोग रैगिंग से वंचित हैं, इस सब से ही वंचित हैं हम लोग। अच्छा, मुझे जो जानकारी मिली है कि वहाँ इससे पहले भी कई कॉलेज का जो ये जी है, तो ये इसके पहले यहाँ के जो प्रधानाचार्य हैं, हम लोग के जो इंचार्ज हैं डॉक्टर वरुण कुमार सर, वो यहाँ के साथ साथ एक सीतामढ़ी में कॉलेज है GP सीतामढ़ी, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक सीतामढ़ी, उसके भी वो इंचार्ज हैं और यहाँ के भी इंचार्ज है। और फिलहाल वो प्राचार्य जो हैं ऑफिशियली वो महिला पॉलिटेक्निक जो है मुजफ्फरपुर, वहाँ के प्राचार्य हैं। पिछला सेमेस्टर जो था, 3rd सेमेस्टर, हम लोग जब फरवरी में एग्ज़ाम हुआ था उस टाइम सुरसंड का जो सेंटर है GP सुरसंड, वहाँ का सेंटर वहाँ गया हुआ था। उस स्थिति के हिसाब से देखा जाए तो पिछले सेमेस्टर में भी सेम घटनाएं हुई थी। सहरसा के भी कुछ, हाँ, सहरसा के छात्रों के साथ भी बहुत मतलब ये जाति वाला मामला सुनने में आया हम लोगों को। लेकिन उन सब मामलों में देखा जाए तो वो बस छात्रों के बीच का मामला था, तो वो सहनीय था। अगर कोई छात्र किसी छात्र से कुछ भी कर रहा है तो वो जानलेवा नहीं हो सकता है, आक्रामक रूप नहीं था। ये जो घटना हम लोग झेल के आए हैं,
यहाँ पे जान जाने की संभावना सबसे ज़्यादा अधिक। जब ये मारपीट हुई थी तो उस टाइम कहाँ थे आप? हम लोग वहीं थे, मधुबनी में हम लोग एग्ज़ाम दे रहे थे। अररिया संग्राम जो पॉलिटेक्निक कॉलेज है वहीं हमारा सेंटर पड़ा है, एग्ज़ाम देने के लिए गए हुए थे। और अपने रूम में सब थे, हम लोग ना ठीक से सो पा रहे थे ना पढ़ पा रहे थे, बस किसी तरह अपना जान के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि सब ठीक हो जाए, हम लोग को माहौल अच्छा मिले, जिससे हम लोग अपना जो मकसद था एग्ज़ाम देना वो पूरा करके वापस अपने कॉलेज आ सके। तो अब तो एक एग्ज़ाम छूट गया आपका? छूट गया हम लोगों का, हम लोग इसमें सफल नहीं हो पाए क्योंकि कल बहुत ज़्यादा ही मामला गंभीर हो गया। सारे लड़कों को बोल दिया गया प्रशासन द्वारा कि जल्द से जल्द खाली करके चले जाए, क्योंकि उनके हाथ से पूरा केस निकल गया था, मतलब मामला बिगड़ गया था काफ़ी ज़्यादा। तो हम लोग भी बहुत ज़्यादा डर गए कि जब कोई नहीं रहेंगे तो कुछ भी हो सकता है हम लोगों के साथ। वो लोग शायद लड़का लड़की किसी में भेद नहीं करते, भेदभाव, हम लोगों को भी मार सकते थे। औरतें भी जो गांव की थी वो लोग भी लाठी लेके रोड पे देखे गए, हम लोग खुद देखे थे, और जिससे हम लोग काफ़ी भयभीत हो गए थे। अच्छा, इससे पहले भी उस कॉलेज की हिस्ट्री है कि कई? हाँ, जब भी मतलब पहले सहरसा कॉलेज का जीपी सहरसा का सेंटर पड़ चुका है, जीपी सीतामढ़ी अभी जस्ट पड़ा हुआ था पिछले एग्ज़ाम में, और हमेशा यही होता है वहाँ के लोग, मतलब कॉलेज के स्टूडेंट्स में हमेशा लड़ाई होता है, रैगिंग वगैरह बहुत कुछ, जिससे बहुत दिक्कत होता है एग्ज़ाम समय। आपके कॉलेज के बच्चों के साथ मारपीट हुई है जी, उस पर क्या कहेंगे आप? ये बहुत ही एक निंदनीय घटना है। किसी भी छात्र छात्राओं के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, खास करके वो जब वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट जाते हैं एग्जामिनेशन देने के लिए, क्योंकि एक तो वो वहाँ के लिए बिल्कुल अभिज्ञ रहते हैं उस जगह से, वातावरण से, और किसी भी प्रकार का किसी भी छात्र पर जब मानसिक या शारीरिक किसी भी प्रकार का ऐसा दुख दर्द होता है तो वो भयमुक्त होकर परीक्षा नहीं दे सकते हैं। तो ऐसा होना चाहिए, जो वो लोग को कड़ी प्रशासन सुरक्षा मिलनी चाहिए, और ताकि भयमुक्त होकर वो अच्छे से परीक्षा दे पाएँ और भविष्य में उज्जवल अपना कर सकें। जानकारी मिल रही है कि जो छात्र हैं वो डर से एग्ज़ाम भी नहीं दिए हैं। हाँ, ऐसा हमें भी मालूम चला है, और संस्थान में भी बहुत सारे छात्र वहाँ से पलायन होकर आ चुके हैं। उन लोगों ने ये कहा जो उन्हें जान माल का डर था, ऐसा भी सुनने में आया था, जो वो शायद परीक्षा भवन तक भी ना पहुँच पाए। तो एक दिन पहले वैसे हमारे प्राचार्य ने, वहाँ के प्राचार्य जीपी मधुबनी के प्राचार्य से संपर्क भी स्थापित किया था, डॉक्टर वरुण कुमार रॉय ने, और किसी तरह परीक्षा कल शांतिपूर्ण वहाँ पे करा दी गई। और साथ ही साथ जो बच्चे लोगों के पास कलम वगैरह भी छूट गया था तो वो भी उपलब्ध उन्हें वहीं पे करवा दिया गया। ऑल ब्रांड एसी के विक्रेता गैलरी हाउस आपके शहर पुपरी में सर्वश्रेष्ठ मोबाइल स्टोर और इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में जाना है तो गैलरी हाउस जाइए। सही दाम, मधुर व्यवहार, 0% ब्याज पर फाइनेंस भी कराइए। जी हाँ, गैलरी हाउस कर्पूरी चौक पुपरी वास्तव में विशाल शोरूम है। प्रोप्राइटर संतोष कुमार, मोबाइल 9308205429 और दूसरा 8102229053।